Continuing with chapter number 5, complex number and quadratic equations. Today, the topic that we are going to cover is conjugate and modulus of a complex number. Okay, so these two words are very nearly connected. Today, we will understand how they are connected. Okay, so first thing for Parmeshwar, let me just explain. Complex number hota kya hai? Complex number is represented by Z and it is A plus iota B, where A is the real part of the number and iota B is imaginary part of the number. Okay, so there's an imaginary part, there's a real part. Things we need to understand as of now for mathematical understanding is iota square की value क्या होती है? -1. बात समझ में आ रही है? And what is iota? That is root of -1. तो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग पकड़ के चलेंगे तो हमारा आज का काम बनेगा. Clear? So let's start with the conjugated modulus of a complex number. तो अगर मेरा complex number है z is equals to a plus iota b, पिंकी इसका conjugate क्या होगा बेटा? What is the conjugate? सर किसका वो भी क्लास में बीच छोड़ दो. a minus iota b. कल भी मैंने डिस्कस किया था ये चीज ना. a माइनस iota b क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाता है. क्या चेंज कर दिया जाता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं. ओके, नाउ अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं z इंटू जेड बार, तो देखो मुझे क्या मिलेगा? a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b. यस और नो? और यही करते हैं हम हर बार जब भी रेशनलाइज करते हैं. तो रेशनलाइज में यही तो करती हो. तो तुम्हें पता है कॉन्जुगेट क्या होता है, बस नाम नहीं पता है. तो आज नाम भी पता चल गया. अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर. नाउ द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, right? a square plus b square is z into z bar. ओके पिंकी, जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म सीखी थी तो हमने सीखा था क्या मॉड्यूलस ऑफ z क्या था? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यस सर. तो देखो z into z बार जो है क्या वो मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर है? यस सर. So this is our concept for today. Clear? That when I multiply a complex number by its conjugate, what do we get? The square of the modulus. Am I making myself clear here? यस सर. Good. Now let's move on to questions. इस पे questions किस तरह से based होते हैं? तो देखो पहला टाइप ऑफ इसमें दो तरीके के क्वेश्चन है. तो पहला टाइप का क्वेश्चन है वो बड़ा आसान है. ऑल यू हैव टू डू इज आइडेंटिफाई कि अच्छा ये क्वेश्चन में हम ये करेंगे. देखो एग्जांपल 14 देखते हैं. व्हाट डू आई हैव? x plus iota y is equals to a plus iota b upon a minus iota b, and I need to prove that x square plus y square is equals to 1. ठीक है. तो देखो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे x प्लस आयोटा y है और मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए. यस और नो? यस सर. तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, इसका कॉन्जुगेट लिख देते हैं. इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? देखो x माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b. हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर दिया. देखो कॉन्जुगेट क्या होता है परमेश्वर, समझ में आया था बेटा? जो भी इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं. x plus iota y becomes x minus iota y, a plus iota b becomes a minus iota b, and a minus iota b becomes a plus iota b. Any problem anyone? नो सर. Very easy. All you have to do now is just multiply these two terms.
दोनों को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। कोई प्रॉब्लम? दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल 1, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई क्या बात? पिंकी जी समझ में आती है क्या आपको बात? Yes, sir. Keep saying yes and no. Okay? Keep yourself unmuted. अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, सिंपल मैंने अंडरस्टैंडिंग लिया कि x प्लस आयोटा वाई से मुझे कहाँ जाना था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे, मतलब मॉड्यूलस पे जाना है। तो मैं कैसे गया, कॉन्जुगेट के हेल्प से। अगेन ऐसे और क्वेश्चंस है हमारे पास एनसीईआरटी में। मिसलेनियस चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 4। मिसलेनियस चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 4। देखो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे जो बाकी थे वो आज कंप्लीट करेंगे। सेम क्वेश्चन, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू रूट के अंदर p माइनस आयोटा डी, सॉरी a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। अब इसका कॉन्जुगेट अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा वाई लिखेंगे क्या? अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले प्रूव दैट भी देख लो ताकि तुम्हें समझ में आए। प्रूव दैट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इफ यू विल पे अटेंशन, देखो x प्लस आयोटा वाई का मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a माइनस आयोटा b का मॉड्यूलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c माइनस आयोटा d का मॉड्यूलस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। देखो कनेक्शन समझ में आता है क्या? तो अगर कनेक्शन समझ में आता है तो कॉन्जुगेट लिख देते इसका। तो कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा वाई, परमेश्वर वीडियो ऑन बेटा, a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आया क्या परमेश्वर को? ऑल यू हैव टू डू इज इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। आयोटा के साथ जो भी लिखा है, आई के साथ जो भी लिखा है उसका साइन चेंज करना है। तो x माइनस आयोटा वाई था तो मैंने क्या लिख दिया इसको, x प्लस आयोटा वाई। a माइनस आयोटा बी था तो a प्लस आयोटा बी। c माइनस आयोटा डी था तो c प्लस आयोटा डी। कोई तकलीफ? Yes. नाउ वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म्स, सिंपल। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू रूट के अंदर a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी इंटू रूट के अंदर a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। परमेश्वर देखो थोड़ा इंटरेस्ट लो, ओके पे अटेंशन। मुझे एक बात बताओ, x माइनस आयोटा वाई, अच्छा मुझे तो सिंपल एक बात बताओ, ये आइडेंटिटी पता है क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? आइडेंटिटी बताओ मुझे। Yes, sir. क्या होती है? A square plus B square. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है बेटा। Yes, क्या sir. होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर अभी आप ऊपर दो, ऊपर प्लस लगा रहे थे, वो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहा था, मेरे पास रीजन है उस चीज का। देखें ध्यान से, यहाँ पे देखो x माइनस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई, तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने ऊपर तुम्हें क्या बताई थी, -1. -1। तो जब मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को -1 पुट किया तो मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया। Yes. बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं रूट सॉल्व करता हूँ तो देखो रूट के अंदर a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी, सो अगेन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट सिंस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा क्या? Yes, sir. तुम्हें समझ में आया ये माइनस की जगह प्लस क्यों हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। एंड c माइनस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी विल बिकम c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो सिंपल, कुछ नहीं करते, ऑल वी हैव टू डू इज रिकॉग्नाइज फर्स्ट कि इन दो क्वेश्चंस में जो मेरे पास गिवन है और जो मुझे प्रूव करना है उसका रिलेशन क्या है, मॉड्यूलस का रिलेशन है।
और मॉड्यूलस पे रीच करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कॉन्जुगेट लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, I'll be getting x square plus y square का whole square is equals to a square plus b square divided by c square plus d square. Any problem anyone? बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. पिंकी, अगर तेरा नेटवर्क सच में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, वीडियो ऑफ रख लो, because you have disconnected 2 times. Moving on to the next question that is of the same type, question number 11, miscellaneous. Again, what is the question? A plus iota b is equals to x plus iota का whole square divided by 2x square plus 1. Prove that a square plus b square is equals to x square plus 1 का whole square divided by 2x square plus 1 का whole square. Again, पिंकी अनम्यूट करके मुझे ये बताएंगे बेटा, इसका कॉन्जुगेट क्या लिखूं? a plus iota b का सर a minus iota b. परमेश्वर को भी समझ में आता है क्या? Yes, sir. परमेश्वर, तुम्हें मैं परम बुलाऊं तो चलेगा? बहुत लंबा नाम Yes, sir. है। Good. अच्छा Yes. परम, इसका मुझे कॉन्जुगेट बताओ, x प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? X minus iota. बिल्कुल सही, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पिंकी जी 2x स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्जुगेट 2x square minus 1. नहीं, 2x स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा। दिस इज द प्रेशर पॉइंट, बिकॉज ये तो रियल नंबर है ना, इसमें तो आयोटा है ही नहीं। सॉरी सर. हमेशा साइन किसका चेंज किया जाता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया जाएगा, रियल पार्ट का साइन चेंज कभी नहीं करते। क्लियर? Yes, sir. नाउ दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन डन है। a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बट सिंस आयोटा स्क्वायर माइनस होता है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई होप आई एम मेकिंग माय सेल्फ क्लियर हियर, यस और नो? Yes Yes, sir. sir. In the left hand side again x plus iota x minus, sorry right hand side x plus iota x minus iota मल्टीप्लाई करेंगे, सो x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे? -1 No. लिखेंगे क्या? Yes sir. तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो यही प्रूव करना है क्या? एनी प्रॉब्लम? No sir. क्लियर है? इजी क्वेश्चन। एंड सेम इज Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 19। देखो दिस विल बी योर होमवर्क, आई विल नॉट डू इट हियर, बट क्वेश्चन इज सेम। देखो a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और फिर सबके मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर a स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर पाएंगे क्या हम ये क्वेश्चन? Yes sir. सिंपल, जो लाइन लिखी है उसका कॉन्जुगेट लिखा, मल्टीप्लाई किया, वी विल बी डन। तो एक बार अटेम्प्ट करेंगे, प्रॉब्लम आती है वी कैन डिस्कस इट टुमारो। Moving on to the last question of the chapter and then I'll close the chapter for good. The question that we are going to discuss is question number 17. This is a very good question, star mark करेंगे। Okay, what is given to me? Alpha and beta are different complex numbers with mod of beta is plus 1. Mod of beta क्या है? 1. कोई तकलीफ? No sir. Then I need to find out mod of beta minus alpha divided by 1 minus alpha bar beta. Alpha bar मतलब conjugate of alpha. बात समझ में आती है क्या सबको? Yes, sir. Now देखो है ना, कभी भी ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं होता। होगा क्या? फाइनली मुझे आंसर जो मिलेगा, जो भी कुछ ही होगा, ये क्या होगा? एक z होगा, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आती है क्या? Yes sir. नाउ इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? मुझे आगे पीछे का कुछ भी नहीं गिवन, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है?
कि मैग्नीट्यूड बताओ, और मैग्नीट्यूड को या मॉड्यूलस को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका कहाँ है? कॉन्जुगेट। बात समझ में आ रही है क्या? दिस इज Yes, sir. समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो देखो मुझे क्या निकालना है, मैं कहता हूँ लेट z इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। मुझे क्या निकालना है? मॉड z निकालना है। तो मैं कहता हूँ z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. ये तो कॉन्सेप्ट हमेशा हमारे पास रहेगा ही कि किसी भी नंबर को उसके अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? उसके मॉड्यूलस का होल स्क्वायर मिलेगा। अब देखो मैं लिखता हूँ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इनटू, अब देखो इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो मैं कहूंगा बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन, देखो 1 को तो 1 ही लिखेंगे क्योंकि इसका कॉन्जुगेट 1 ही होगा। अब देखो अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट मतलब इसका भी बार और इसका भी बार। अब देखो अल्फा बार का बार मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस अल्फा बन जाएगा क्या? Yes, sir. मान लो अल्फा था a प्लस आयोटा बी, समझा देता हूँ, तो अल्फा बार क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा बी। अब इसका फिर से कॉन्जुगेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस आयोटा बी वापस मिल जाएगा क्या? कोई तकलीफ? Yes, sir. No, sir. तो आई होप ये चीज क्लियर है कि मैंने इसका कॉन्जुगेट कैसे लिखा है। Yes, sir. नाउ देखो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ कि बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल्स टू 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए मैंने 1 लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? No, sir. देखो मल्टीप्लाई कर देते सिंपल। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था कि तुम्हें ये समझ में आ जाए। अब जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर मल्टीप्लाई किया बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, बीटा इंटू बीटा बार की वैल्यू 1 है क्या? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो बीटा बीटा बार की वैल्यू 1 हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार डिवाइडेड बाय 1। मैं इस टर्म को इधर और इस टर्म को इधर लिख रहा हूँ, तो माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार इज इक्वल्स टू मॉड z का स्क्वायर। देखो बिल्कुल कैंसिल हो रहा है क्या? ये 1 आ रहा है, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या आ रहा है? 1। तो मॉड z क्या आ गया? 1। हेंस जो मेरा क्वेश्चन था इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 1। या इसका मॉड्यूलस क्या आ गया? 1। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. And with this question I close chapter number